iOS 26 बीटा अब ऑफिशियली पब्लिक के लिए आ चुका है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बीटा वर्जन जो थे 4 लास्ट जो आया था वो डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हुई, कौन सी प्रॉब्लम मुझे iOS 26 में आ रही थी, iOS 28 के अपडेट करने के बाद वो सब डिटेल में बताने वाला हूं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पब्लिक के लिए आ चुका है तो पब्लिक भी यूज कर सकती है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आएंगी। लेके चलता हूं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे सो दैट आपको आराम से समझा सकूं। आप बहुत द डिवाइसेस जिसमें मैंने, आप देखोगे यहाँ पे मेरा iOS 26 ऑलरेडी अपडेटेड है। ओके, दैट द बीटा वर्जन। अगर मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊं तो हम लोग जाएंगे कहाँ से, जर्नल में। ओके, एंड यू विल सी दैट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है, सॉफ्टवेयर अपडेट। लेट्स सी बीटा वर्जन है, पब्लिक वर्जन मैं आपके सामने करूँगा इंस्टॉल यहाँ पे। ओके, iOS 26 बीटा वर्जन है, पब्लिक वर्जन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो आई विल इंस्टॉल इट राइट नाउ सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। एंड इफ़ यू आर यूजिंग iOS 18 तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस है वो भी बताने वाला हूँ। iOS 26 पे मैं अभी इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल, बट क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है पहले वो तो आपको दिखा दूं। ओके, यहाँ पे मेरे पास iOS 18 वाला डिवाइस है एंड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सही हैं, बहुत सही से चल रही है। मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, ऑफिशियल है। वैसे तो ऑफिशियल में हमेशा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। 18.5 यहाँ पे अपडेटेड है एंड यहाँ पे मेरे पास यू कैन सी इट्स iOS 26। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें खोल के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मुझे सर्च का ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अनदर थिंग, मुझे मेरे सारे SMS आराम से खुल रहे हैं, कोई जिटर नहीं है, बहुत प्यार से, कोई लैग नहीं है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा आ रहा है। ओके, एंड सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। बट मैंने जो बीटा वर्जन ज्वाइन किया विच इज़ द डेवलपर 1। ओके, यहाँ पे आप देखोगे 26 में, अगर आप 18 से 26 में अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो पहले ये सारी चीज़ें देख लो एंड उसके बाद करना। वैसे प्रॉब्लम है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं। यहाँ पे आप देखोगे लिक्विड डिज़ाइन है, काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखती हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ से आप देखो कंट्रोल सेंटर को भी देखता हूँ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। नीचे से ये देखोगे आप कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ऐसे लिक्विड ग्लास डिज़ाइन, ये काफ़ी स्मूथ लगता है। एंड यहाँ से भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, एंड देयर ऑल्सो यूल सी क्या सही, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट आता है विच लुक्स रियली अमेजिंग। बट द थिंग इज, अगर मैं आपको अपने यहाँ पे जाऊँ कॉन्टेक्स्ट में लेके, मुझे सर्च का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आई कैन नॉट सी द सर्च ऑप्शन एंड देयर ऑल्सो रिसेंट में भी मुझे सर्च का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अब द प्रॉब्लम इज कि जब सर्च का ऑप्शन ही नहीं है तो हाउ डू आई कॉल। ओके, लिटरली मैं श्री को बोल के कॉल कराता हूँ, हे श्री कॉल आकाश प्रजापति। And this is what happened and this is how I'm making calls because search का ऑप्शन है ही नहीं, else मैं WhatsApp पे जाके लोगों को कॉल कर रहा हूँ। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज, आप देखोगे मेरे यहाँ पे मैसेजिंग ऐप मतलब खुल ही नहीं रही है, मुझे OTPs नहीं आ रहे हैं। मैं कोई रिटर्न कर रहा हूँ कोई चीज़ें, अगर मैंने कुछ सोशल मीडिया किसी भी चीज़ से मंगाई है, इफ़ आई एम रिटर्निंग दोस्त, तो उसके लिए OTP नहीं आ रहा है, मैं OTP नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे अपनी सिम निकालनी पड़ती है एंड देन दूसरे डिवाइस में डालता हूँ तो होता है। बट स्टिल ठीक है, जब इतना पंगा लिया है तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें भी बता देता हूँ। यहाँ पे बस एक लिक्विड ग्लास है विच लुक्स रियली अमेजिंग। ओके, हाँ, एंड इसके साथ अब जो ऑफिशियल वर्जन आने वाला है, पहले मैं इसे अपडेट पे भी डाल देता हूँ सो दैट आपको सारी चीज़ें मैं आराम से समझा सकूँ। ओके, एंड अपडेट होते होते सारी चीज़ें हो जाएगी। पब्लिक बीटा पे मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट नाउ। ओके, तो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ आइकन्स हैं जो बहुत स्मूथ दिखते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, यहाँ से एग्री कर लेता हूँ एंड आई एम अपडेटिंग जस्ट फ्रंट ऑफ यू सो दैट आपको आराम से सारी चीज़ें सही समझ आ जाए। अगर आपको भी अपडेट करना है, आर नॉट गेटिंग द ऑप्शन, जैसे मेरे दूसरे डिवाइस में नहीं आ रहा है। ओके, बीटा वर्जन अपडेट रिक्वेस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। बट इफ़ यू आर यूजिंग, जैसे मैं इसमें अपना 18 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ 18.5 वर्जन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे उसका ऑप्शन भी नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक बीटा अपडेट्स का, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, बीटा वर्जन आप कैसे अपडेट करोगे मैं वो दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने सफारी पे एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे beta.apple.com एंड हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे आपको आपके सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे। बस आपको यहाँ पे साइन इन पे टैप करना है एंड जैसे आप साइन इन पे टैप करोगे एंड उसके बाद यहाँ पे साइन इन करना है। ओके, एंड साइन इन कंप्लीट होते ही आपको सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे दैट जिसमें भी आपको उसे करना है।
ओके ये रहा गाइड फॉर बीटा वर्जन, हमें iOS 26 में अपडेट करना है एंड यहाँ से हम लोग इनरोल कर सकते हैं उसके लिए एंड यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक हमारे पास बस डाउनलोड करने के लिए इनरोल योर डिवाइस, यहाँ पे टैप करके हम लोग आराम से उसे इनरोल कर सकते हैं ओके डाउनलोड के लिए एंड ओपन फॉर बीटा अपडेट्स, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा एंड हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर नाउ डाउनलोड द कॉन्फ़िगर प्रोफाइल, अभी के लिए मुझे नहीं करना है बट आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। लेट मी चेक इफ़ यहाँ पे हम मेरा जो बीटा वर्जन है सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रहा है, 12 मिनट दिखा रहा है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। अभी के लिए जो मैं बीटा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 4 ओके iOS 26 का 4th जो अपग्रेड आया था उसी के सेकेंड डे ही इन्होंने रिलीज़ कर दिया था बीटा वर्जन ओके 5 मिनट्स में अपडेट हो जाएगा। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता चुका हूँ बट मुझे मेरे बैटरी में हीटिंग इश्यूज़ आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरी बैटरी हीट हो रही थी एंड मतलब ठीक चीज़ थी बस ये, मुझे ट्रांसपेरेंसी के अलावा एप्पल इंटेलिजेंस मुझे यहाँ पे मिल गया था तो मैं वो भी यूज़ कर रहा था। विजुअल इंटेलिजेंस में यूज़ कर रहा था ओके यहाँ पे टैप करके मैं विजुअल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर सकता हूँ इस तरह से होल्ड करके। अगर मैं इसे होल्ड करता हूँ तो यहाँ से विजुअल इंटेलिजेंस हो जाता है। देखो आप देख सकते हो मुझे लाइव ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ओके तो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी बट एनी हाउ आई लाइक लेट्स सी अभी क्या होता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी और इसी के साथ साथ हीटिंग इश्यूज़ तो थे ही, जिटर आ रहे थे, लैग्स हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी स्क्रीन चीज़ें, मतलब वो स्मूथनेस नहीं थी। हाँ बस थोड़ी ट्रांसपेरेंसी थी और कुछ नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट ये लिक्विड जो डिज़ाइन है ये दिख रहा था। एप्पल डिज़ाइन ये जो कैमरा का था बिल्कुल चेंज हो चुका था 26 में। अगर आप iOS 18 से 26 में अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे यू विल सी ये पूरा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अगर आपको जैसे हमें पहले सारे ऑप्शंस यहीं पे दिख जाते थे फ़ोटो के, बट यहाँ पे अगर आपको पोर्ट्रेट में जाना है तो इस पर होल्ड करके आपको इस तरह से मतलब लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करना है या फिर राइट की तरफ स्वाइप करना, उसके बाद वो ऑप्शंस आएंगे सिनेमैटिक, स्लोमो एंड यहीं पे ही अगर मैं वीडियो पे भी जाऊँ तो वीडियो के भी ऑप्शंस आपको इसी तरह से मिलेंगे ओके इस तरह से लेफ़्ट स्वाइप करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इन्होंने कर दी है, आप यहाँ से रिफ्रेश रेट या फिर आप जो भी मतलब फ्रेम रेट या फिर रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो। पहले यहाँ पे सिर्फ वो चेंज होता था बट अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें जिसमें भी रिकॉर्ड करना है 4K में करना है, HD में करना है, 30 FPS पे करना है या फिर 20 FPS पे या फिर पाल पे करना है, हम यहाँ से उन्हें आराम से स्विच कर सकते हैं। तो वो वाला ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है iOS 26 में ओके। साथ में ये अपडेट हो रहा है, अभी भी आप देखोगे तो मुझे हल्का सा हीट यहाँ पे फील हो रहा है एंड हीट हो रहा है इंडीड ओके। हाँ कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मुझे यूज़ करने में, बाकी हीटिंग इशूज़ थे, बैटरी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही थी। iOS 26 जो बीटा वर्जन था उन्होंने बीटा वर्जन 4 में काफ़ी सारे बग्स, इन्होंने काफ़ी सारे मेलवेयर जो बग्स जो थे वो उन्होंने फिक्स कर दिए थे, बट स्टिल प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। अब पब्लिक बीटा में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की है मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। लेट्स सी पब्लिक बीटा कितना पहुँचा है। 3 मिनट में मेरा जो है पब्लिक बीटा हो जाएगा फिक्स। 3 मिनट में जो पब्लिक बीटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। iOS बीटा गिव्स यू अर्ली प्रीव्यू अपकमिंग ऐप्स, जो एप्लीकेशंस आएंगे वो दिखाऊंगा। फीचर्स, टेक्नोलॉजी, प्लीज़ बैकअप योर फ़ोन बिफोर यू इंस्टॉल। बैकअप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन केस आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है। मैं 26 बीटा जो पब्लिक वर्जन है उससे इंस्टॉल तो कर रहा हूँ बट एक ही डर है कि लाइव वीडियो में कहीं मेरा अकाउंट ना या सब कुछ उड़ ना जाए या फिर मेरा फ़ोन इरेज ना हो जाए या फिर ख़राब ना हो जाए ओके। बाकी स्टिल चेकिंग 2 मिनट में हो जाएगा एंड उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ एप्लीकेशन है जो नई आई हैं iOS 26 में, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। पब्लिक के लिए ऑलरेडी आ चुका है, आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। बाकी जो बेस्ट चीज़ थी मुझे ये लगता है, हाँ लोगों को जिसको ये ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं तो नोटिफिकेशंस पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है ना। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या कर सकते थे, इस ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाके बैक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है ओके। यू जस्ट नीड टू गो टू एक्सेसिबिलिटी एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच इज़ टेक्स्ट, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट, एंड यहाँ से हम लोग रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी पे टैप करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी जो थी, ग्लास जो वो था वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड वाला जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे थोड़े बोल्ड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ये, एंड थोड़े डार्क शेड में आने जहाँ से आप आराम से मैसेज को पढ़ सकते हो। हाँ यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दी है जो मुझे iOS 26 में मिली, विच इज़ जिसके लिए मुझे ये इंस्टॉल करना था ना, आई वांटेड टू सी दैट। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। स्पेशल इफेक्ट को अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ तो पीछे ये 3D सा बना देता है विच लुक्स रियली अमेजिंग।
उसी के लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था। 1% हो गया, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाता है। आई डोंट नो ये कितना टाइम क्यों ले रहा है आज। इट हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स बट एंड इसी के साथ साथ ये हीट भी हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, उधर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे लगा के देखता हूँ एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे जल्दी से हो जाएगा। एंड स्पेशल टच यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हो जाता है। देखो इस तरह से हल्का सा जूम इन इफेक्ट आ जाएगा एंड इसके बाद इमेज कुछ इस तरह के 3D दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यू विल सी थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, एकदम ये बैकग्राउंड से बिल्कुल चेंज कर देता है एंड विच लुक्स रियली कूल। एंड इसी की वजह से मैंने iOS 26 का जो बीटा है वो ज्वाइन किया था। एंड अब चेक कर लेते हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अपडेट होती है मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ओके, हम लोग जाते हैं जर्नल पे, सॉफ्टवेयर अपडेट पे एंड 46 सेकंड में हो जाएगा कंप्लीट। इट्स फाइनली बीन अपडेटेड। अगर मैं आपको दिखाऊँ एंड भाई बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा फ़ोन हीट हुआ है नो डाउट, तो हो सकता है कि जब मैं इसे चार्ज कर रहा था उसकी वजह से हीट हुआ हो। एंड अपडेट हो चुका है 26 में। लेट्स सी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या फिर नहीं। पब्लिक बीटा ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे देख लेना। एंड क्या नई एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, मैं वो चेक कर लेता हूँ एक बार। ऐसे मुझे तो कोई और नई एप्लीकेशन दिखे नहीं। एंड मैं ट्रांसपेरेंसी वापस से कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो लिक्विड जो उसका रूप है वो कैसा है, मतलब वो जो लिक्विड डिज़ाइन है वो कितना और ज़्यादा अच्छा लगता है। एप्पल कारप्ले पे चीज़ें ठीक हो गई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ अपडेट किए, मैंने ये तो मुझे पता है। एंड नाउ गो टू एक्सेसिबिलिटी एंड मुझे टेक्स्ट साइज एंड मुझे रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी को करना है। ओके, ये शायद ऑन ही रहता है। रिप्लेस यूजर इंटरफेस, ओके, तो ये भी शायद ऑफ ही रहता है। एंड लेट्स सी, ओके ट्रांसपेरेंट है। अरे वाह नाइस। हाँ भाई, चीज़ें थोड़ी ठीक हुई है, काफ़ी हद तक ठीक हुई है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये, नो डाउट। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है चीज़ें दो, बट इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। एंड और क्या देखना था मुझे, हीट हो रहा है। हाँ, अभी भी थोड़ा हीट हो रहा है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मुझे देखना था मेरे मैसेजेस खुल रहे हैं या फिर नहीं। अभी भी नहीं खुल रहे मैसेजेस। ओके, वापस एक बार ट्राई कर लेता हूँ। इस मैसेज नहीं भाई, मैसेज अभी तक नहीं खुल रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल गया है फाइनली। कॉन्टैक्ट में भी मुझे सर्च का ऑप्शन मिल गया है। नाउ आई कैन सर्च कॉन्टैक्ट एंड आराम से कॉल कर सकता हूँ। एंड ऐसे कोई और नई एप्लीकेशन नहीं आई है। इंटरफेस बिल्कुल बढ़िया है। एप्पल इंटेलिजेंस, अब जैसे वो बग हुआ था वहाँ पे, वो अभी हो रहा है या ठीक नहीं, ये ठीक हो गया है यहाँ पे। अब मैं इससे चेक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी आ गया है, उसने खुद ही बता दिया एलोवेरा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ पे क्या बताएगा, ये देख लेते हैं। ओके, नहीं अभी कुछ नहीं बता रहा है। ये वापस से एलोवेरा पेड, ये क्या बताता है, नहीं कुछ नहीं बता रहा है। ये मैं यहाँ से इसे सर्च कर सकता हूँ। ओके, सर्च करके निकाल के दे देगा मुझे सारे गूगल से रिजल्ट। तो एक ये भी ऑप्शन आ गया है, नहीं गलत बताया दो वैसे, बट हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। रिफ्रेश रेट भी काफ़ी नॉर्मल हो गया है। इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। अभी के लिए आई वुड सजेस्ट अभी मत करो, सितंबर के आसपास कर लेना अगर आपको करना है तो। देखो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट मत करो, क्योंकि सितंबर में इसका फुल फ्लेज जो आ जाएगा, मतलब iOS 26 का जो पब्लिक ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा उसे ही डाउनलोड करना, बिकॉज इसके से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई, फॉर अ क्रिएटर ऑफ को पसंद है डेवलपर वर्जन यूज़ करना, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वो भी तरीका बता दिया है। बाकी व्हाट डू यू थिंक, what is the best thing in iOS 26? दैट लिक्विडिटी या जो लिक्विड ग्लास या लिक्विड डिज़ाइन है वो पसंद है, या फिर इसके जो एप्लीकेशंस के आइकन है हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, एप्पल इंटेलिजेंस एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट यू लाइक द मोस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दो। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि iOS से रिलेटेड